मैं डॉक्टर सविता मुखी जय अपार्टमेंट में फैमिली फिजिशियन और गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वार्ड 60 से एमसीडी इलेक्शन के लिए स्वराज इंडिया से प्रत्याशी हूँ। Society has paid me a lot. I've been blessed. I've been blessed by God in every aspect of my life, be it my parents, my family, my profession. I've been blessed. I want to pay back. It is my time to pay back to the society the way I have been blessed. That's it. स्वास्थ्य और सफाई सबसे पहले आ गई और मेरे को लगता है स्वास्थ्य और सफाई वो अलग अलग नहीं है। सफाई और स्वास्थ्य तो दे गो हैंड इन हैंड। सेकंड हो गया सिक्योरिटी, जो सीसीटीवी कैमरास और उसके माध्यम से हम देना चाह रहे हैं। थर्ड हो गया हमारा इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी और चौथा हो गया हम पब्लिक कन्वेंसेस बढ़ाना चाहते हैं, जिससे क्या कहते हैं रोज का आना जाना। अब एड्रेस तो करना ही पड़ेगा ना, कहीं तो पहला कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ये बिल्डर्स और क्या कहते हैं लीगल इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, तो क्या कहते हैं वो भी है। कई सोसाइटीज़ के बाद तो इतना बुरा हाल है। सैनिटेशन और स्वास्थ्य डेफिनेटली पहले प्रायोरिटी, हाउसिंग एंड कन्वेंसेस, एंड लास्ट में इंक्रोचमेंट। everything will be addressed, but you have to be meticulous in deciding what needs priority and what needs to be taken up later. जिस प्रकार बाकी कोठियों में सरकार मेंटेनेंस रख रखाव करती है, उसी प्रकार ग्रुप हाउसिंग में भी उन्हीं को करना है। और 2 साल पहले आपकी सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने मिलकर ये तय भी किया था और इसमें बहुत बड़े होर्डिंग्स और परिचर्चा भी रही भी, अच्छा नहीं ये पास करने जा रहा है, पास करने जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल्स पे और टेक होम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक और बड़ा मुद्दा है कि कहते हैं पावर में आने में, तो इसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रूप और इसको तो लागू बिल्कुल करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इस समय हमारे रोहिणी क्षेत्र में केवल 3 पब्लिक कन्वेंसेस हैं, एंड दैट टू ओनली मेल। हाउ डू फीमेल्स मैनेज? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ डू दे डू इट। एंड जो रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स होते हैं, जो यूरिन होल्ड करते हो और उसमें रिफ्लक्स करके जो किडनी में इन्फेक्शन का जो प्रतिक्रिया बन जाती है, दैट इज़ अ डेंजरस साइन। तो एक तो कन्वेंसेस ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो बजट आएगा, जो मेरे को पैसे एलोकेट किए जाएंगे, उसका एक जिस प्रकार हम घर का बजट बनाते हैं उसी प्रकार एमसीडी में किस किस चीज़ की प्राथमिकता है, कहाँ पे कितना खर्चना चाहिए, वो आप सबको लेके, आप सबके साथ बैठ के कहाँ पे क्या प्रायोरिटी है उसको लेके ही हम आगे चलेंगे। हमारी रोहिणी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देयर आर 17% ऑफ सीनियर सिटीजन्स। एवरेज, नेशनल एवरेज, दिल्ली की एवरेज 8 to 10% है, बट आर सोसाइटीज being educated and all, we have 17% of senior citizens. उनके साथ भी हम मिलजुल के बैठेंगे, क्या कहते हैं हमें मार्गदर्शन देंगे और कहाँ पे अकेलापन है। और एक और बहुत बड़ी हमारी प्रायोरिटी रहेगी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास, नॉट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, ऑल्सो फॉर फीमेल्स। अब एड्रेस तो करना ही पड़ेगा ना, कहीं तो पहला कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ये बिल्डर्स और क्या कहते हैं लीगल इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, तो क्या कहते हैं वो भी है। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज वेरी एजुकेटेड, वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड दिस इज द टाइम यू कैन नॉट टेक थिंग्स सिटिंग डाउन। यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू select a appropriate candidate who can come up to your expectations and make a daily Rohini a better place to live. तो इस बार आप सभी स्वराज इंडिया को मेरे को वोट देके श्री योगेंद्र यादव जी के हाथ मजबूत करें और दिल्ली को एक सुंदर सिटी बनाएं। धन्यवाद।